नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। पेश है हमारी खास पेशकश कोरोना से खतरनाक वैक्सीन। देश में लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई इस वैक्सीन को कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया जा रहा है। वैक्सीन को देश में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बीच देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना जैसा हाहाकार मचा हुआ है। इस बार कोरोना वायरस से नहीं बल्कि वैक्सीन से खतरे को लेकर हल्ला हो रहा है। जहां वैक्सीन को लेकर विपक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। विपक्ष के नेता अपने ट्विटर अकाउंट से वैक्सीन का साइड इफेक्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही बता रहे हैं। कोई ट्वीट करके साइड इफेक्ट से हुई मौत पर मुआवजे की मांग कर रहा है, तो कोई वैक्सीन का श्रेय साहब का और साइड इफेक्ट के जिम्मेदार नेहरू जी लिखकर मोदी की मजाक बना रहा है। कोई वैक्सीन के साइड इफेक्ट के साथ लिख रहा है कि मोदी को मिला चंदा, जनता को मिला हार्ट अटैक। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में कोविशील्ड को ठेका दिया और 1 करोड़ 10 लाख डोज मांगी थी। इस समय इसका दाम 150 रुपए था। इसके बाद जब ये वैक्सीन बाजार में आई तब इससे हाहाकार मच गया और मार्च 2021 में दुनिया के कई देशों ने इस पर बैन लगा दिया। मार्च 2021 में जब पूरी दुनिया इस वैक्सीन पर बैन लगा रही थी तब हमारे प्रधानमंत्री ने फिर से इसी कंपनी को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कोविशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1 करोड़ 10 लाख डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए। उसके बाद जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुष्प्रभाव सामने आए, लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ी। और मार्च 2021 में दुनिया के इन तमाम देशों ने कोविशील्ड के ऊपर बैन किया। जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, नीदरलैंड ने, आयरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, आइसलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, ये सारे देशों ने बैन किया कि कोविशील्ड हमारे देश में नहीं लगेगी। विपक्ष के ना आरोपों से घिरी भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली थी। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने सभी की ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को सवाल उठाने की आदत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर देश दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बचाई और यही टीका खुद अपने भी लगवाया। जहां तक साइड इफेक्ट की बात है तो हर मेडिसिन पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। आज कोरोना 2 साल हो चुके हैं। अगर वैक्सीन से कोई नुकसान होना होता तो हो गया होता। कुछ विपक्षी नेताओं की खाली आदत है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी आदत के तहत जब कोरोना फैला तो उन्होंने कहा पूरा भारत में लोग मर जाएंगे, देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ट्वीट करने की कोशिश करी, देश के लोगों के मान सम्मान और आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश करी। लेकिन जब मोदी ने टीका दिया, फ्री टीका दिया, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जान फ्री में बचा दी, वो लोग अचंभित हो गए। उस समय भी उन्होंने ये ड्रामा करा, ये टीका मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले आके वैक्सीन का टीका लगाया, लोगों ने उसको सराहा। और आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे जहाँ विकसित देश परेशान हो गए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। भारत अडिग खड़ा है और कहीं ना कहीं और तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ चल रहा है। आज 2 साल से ज्यादा हो गई कोरोना को समाप्त हुए हुए।
और अब जाकर उन्हें ये पता लग रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं कि वो होना चाहती हैं। लेकिन मित्रों, अगर कुछ बात होती, मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि यदि इसके दुष्प्रभाव आने वाले होते तो 6 महीने में आ जाते। लेकिन जैसे एस्ट्राजेनेका ने कहा कि 10 लाख में से 1 लोगों पे इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ये तो हर दवाई पर, यदि मैं अगर ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहा हूं तो उस पर भी लिखा रहता है। तो इन बात को बतंगड़ ना बनाकर चीजों को समझने की कोशिश करें, देश के विकास में ध्यान दें। हर बात के लिए मोदी को दोष देना और तारीफ करना नहीं, ये विपक्ष की हताशा को दर्शाता है। देश के अंदर चुनावी माहौल है, ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना लाजमी है। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार को अब इस वैक्सीन से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों को जनता के सामने उजागर करना चाहिए, जिससे वैक्सीन के फायदे और साइड इफेक्ट लोगों के सामने आ सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए